मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज वो नहीं जुड़े क्या प्रतीक जी? लग नहीं रहा जी? नहीं, अभी तक तो लगता है जुड़े नहीं। वो भूल तो नहीं गए? उनको आपने ईमेल भेज दिया था क्या? हाँ, मतलब ईमेल मुझे लगा उनको पता है, मैंने उनके वो क्लास के बारे में कुछ नहीं ईमेल भेजा। ओहो, वो क्योंकि एक ही बार किए थे ना, वो बोल दीजिएगा। आप तो शुरू तो कर ही देते हैं कि देखिए ये हो तो आपके पास उनका नंबर हो तो आप कॉल कर दीजिएगा। अभी तो मैं शुरू करता हूँ जी। चलिए, आप सभी के पास अब वर्णोच्चारण शिक्षा चला गया होगा ना जी? अनंत जी ने भेज दिया होगा। हाँ, पाणिनीय शिक्षा आचार्य जी। हाँ, वही पाणिनीय शिक्षा जो है वर्णोच्चारण शिक्षा है जी जी जी। तो ये लघु पाठ है। कौन सा पाठ है जी? लघु पाठ। लघु पाठ। आप इसको यदि इसकी भूमिका का आपने भूमिका प्रकाश किए पढ़े हैं? थोड़ा सा पढ़ा आचार्य जी, पूरा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा। इसमें क्या लिखे हैं? संप्रति पाणिनीय शिक्षा के नाम से 2 ग्रंथ श्लोकात्मक सूत्रात्मक उपलब्ध है। माने इस समय पाणिनीय शिक्षा के नाम से 2 ग्रंथ हैं, एक श्लोक रूप में है और दूसरा सूत्र रूप में है। समझ गए जी? वो तो ये बोल। और फिर जो है श्लोकात्मक जो पाणिनीय शिक्षा है ये भी 2 पाठ के रूप में प्रसिद्ध है। एक का नाम है लघु पाठ, पहला का नाम, और दूसरे का नाम है वृद्ध पाठ। तो लघु पाठ में 35 श्लोक है और इसको याजुस पाठ कहा जाता है। और दूसरा जो है बृहद पाठ है जिसमें 60 श्लोक आज हैं, माने 60 श्लोक हैं, और इसको आर्च पाठ कहा जाता है। माने वो जो है लघु पाठ है उसका याजुस पाठ कहते हैं, यजुर्वेद से संबंध रखता है, और जो वृद्ध पाठ है उसको आर्च पाठ कहते हैं। आर्च कहते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद से जो संबंधित है, ऋग्वेद से जो संबंध रखता है उसको आर्च पाठ कहते हैं। तो वो श्लोकात्मक जो कि पाणिनीय शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु वास्तव में वह पाणिनीय शिक्षा नहीं है, वह पाणिनीय से माने पाणिनीय शिक्षा के अनुकूल है। समझ गए? क्योंकि उसमें कहा है अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा। बोल रहे हैं कि पाणिनी मत के अनुसार मैं शिक्षा को कहता हूँ। अर्थात पाणिनी मत के पाणिनी का जो मत था, पाणिनी का जो विचार था, उसी के विचार को मैं कहता हूँ, उसे विपरीत विचार को नहीं कहता हूँ। तो बस इतना ही है, वह पाणिनीय मत है, परंतु पाणिनी के द्वारा वह नहीं लिखा हुआ है। जैसे कोई अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी तो पाणिनि जी के द्वारा लिखा हुआ है, और कोई अष्टाध्यायी के आधार पर ही उन्हीं के अपने शब्दों में लिखे, तो वह पाणिनीय मत माने पाणिनि का सूत्र नहीं कहलाएगा ना जी, पाणिनि का व्याकरण नहीं कहलाएगा। तो ये इसको कहा है। और सूत्रात्मक जो पाणिनीय शिक्षा है इसके भी 2 पाठ हैं, एक जो है बृहद पाठ है और दूसरा लघु पाठ है। और लघु पाठ का जो उन्होंने खोजा और इस लघु पाठ का जिन्होंने उद्धार किया उसका श्रेय जो है हमारे परम पूज्य महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है, क्योंकि इनको ही सबसे पहले मिला और इन्होंने क्या किया उसको देखा और उनको वैसे यश का तस छाप दिया। उसमें जो है उन्होंने क्या किया, महाभाष्य का कुछ उसी को संगति लगाने के लिए उसी का व्याख्या के रूप में वह महाभाष्य का भी जो है उन्होंने कुछ वाक्यों को उसमें पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि और बृहद पाठ जो है ये अपने जो युधिष्ठिर मीमांसक जी जो हैं, बहुत बड़े दिग्गज विद्वान, स्वर्गीय पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी, वो कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हुई है, कुछ साल पहले, तो उनको मिला, उनके प्रयास से बता रहे हैं कि 1953 में इसको प्रकाशित कराया गया वृद्ध पाठ को। बोल रहे हैं कि ऋषि दयानंद जी को जो पाणिनीय शिक्षा सूत्र के रूप में मिला वह एक जीर्ण शीर्ण हस्तलेख के रूप में था, और वह जो उनको विक्रम संवत 1936 में मिला, 1936 के बीच में मिला। और कहाँ मिला? इलाहाबाद में मिला, प्रयाग में जो है एक ब्राह्मण के घर में उनको उपलब्ध हुआ। और उन्होंने क्या किया, इस ग्रंथ का संपादन किया और महाभाष्य इत्यादि का जो वचन है उनके साथ उनको समन्वित करके, युक्त करके, और जो आर्य भाषा है अर्थात हिंदी जो भाषा है
उसमें उनका अनुवाद किया और अनुवाद करके और फिर वर्णोच्चारण शिक्षा के नाम से वही जो अनुवाद किया उन्हीं को बाद में वर्णोच्चारण शिक्षा के नाम से जो है वैदिक यंत्रालय जो है महर्षि ने जो परोपकारिणी सभा स्थापना की थी, उस वैदिक यंत्रालय में उन सबसे पहले जो 1936 के अंत में जो है प्रकाशन किया गया। और यहाँ पर ये जो कहना चाह रहे हैं विजय पाल जी, वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई। वो कहना चाह रहे हैं कि जो ऋषि दयानंद जी को, महर्षि जी को जो हस्तलेख उपलब्ध हुआ तो वह खंडित था, वह जीर्ण शीर्ण में था और कुछ जो है अव्यवस्थित था। तो उस समय जो है जैसा था वैसे ही उन्होंने छाप दिया और आज भी जो है वैसे ही छापा जा रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं इसमें बहुत सारे कुछ अशुद्धियां हैं। क्या अशुद्धियां हैं सो आपको हम बताएंगे, पढ़ाते समय आपको मैं बता दूंगा कि यहाँ पर ये अशुद्धियां हैं, परंतु जैसा का तैसा उनको मिला इसलिए वैसा ही आज तक छापते आ रहे हैं और विद्वान जो है उसमें ये कर दे रहे हैं। होता ही एक स्वाभाविक होता है कि जिसने भी जो कुछ भी किया जिस रूप में हुआ उसको उस रूप में करें और नीचे टिप्पणी कर दें इसका ऐसा है, तो आपको बताएंगे कहाँ पर अशुद्धियां हैं। और विशेष रूप से तो जो आपका करण प्रकरण है, करण प्रकरण में भी अशुद्धियां हैं, माने कुछ सूत्र छूट गए, अशुद्धियां मतलब कुछ सूत्र छूट गए हुए हैं। ऐसे ही जो है 8वां जब इसका अध्याय पढ़ेंगे उसमें भी होगा, जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम फिर आगे कह रहे हैं कि बाद में जाकर के युधिष्ठिर मीमांसक जी ने शिक्षा सूत्राणी नाम का एक लघु ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसमें अनेक शिक्षा ग्रंथों को उन्होंने समन्वय किया, रख दिया। एक जैसे आपशली शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, चंद्रगोमी की शिक्षा, ये जो है उन्होंने संग्रह किया। 3 आपशली, पाणिनीय, चंद्रगोमी के शिक्षा सूत्रों का उन्होंने संग्रह किया हुआ है। आपको यदि मिल जाए तो वो रख लीजिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंगा लीजिए, रामलाल कपूर ट्रस्ट छापता है इसको। तो ये जो शिक्षा सूत्र जो है, यह शिक्षा सूत्र जो ग्रंथ है ये भी 2 रूप में है, एक लघु रूप में, वृद्ध रूप में, ऐसा हो गया। मतलब वो इतिहास जब पढ़ेंगे व्याकरण शास्त्र का इतिहास तो उसमें पता चल जाएगा। तो ये लघु पाठ और बृहद पाठ, तो हम आपको दोनों पाठ पढ़ाएंगे। आपको जो है लघु पाठ भी पढ़ाएंगे, लघु पाठ तो है ही हमारे सामने, और लघु पाठ में जो भी त्रुटियां हैं वो भी आपको हम बताते जाएंगे और वृद्ध पाठ भी साथ साथ हम पढ़ाते जाएंगे। तो और फिर बस यही इसमें कहा गया है और कुछ भी नहीं है। अब जो है यहाँ पर भूमिका में हमारे जो भगवान दयानंद जी हैं, महर्षि दयानंद जी हैं, तो वो भूमिका लिख रहे हैं। सबके पास है ना, सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जी देख रहे हैं। हाँ, सब देखिएगा इसको। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं भूमिका में, भूमिका का पहले मतलब समझ लीजिए। भूमिका से पहले ओम शब्द लिखा हुआ है। ओम शब्द इसलिए लिखा हुआ है कि ये मंगलाचरण है। ओम शब्द जो है मंगलाचरण। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक होता है नमस्कारात्मक, दूसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक, तीसरा होता है आशीर्वादात्मक। मंगलाचरण कितने प्रकार का हो गया जी? 3 प्रकार। 3 प्रकार के। कौन कौन से? नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। बहुत सुंदर। 3 प्रकार के मंगलाचरण है। तो यहाँ पर जो है वो जो है ओम कह करके उनके मन में ये है कि कोई भी जब ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है तो भगवान का नाम लिया जाता है। तो एक तो ओम अपने आप में मंगलाचरण हो गया, ये प्रणाम के रूप में समझ लीजिए, या इसको वैसे ही ये शुभ कार्य में किया जाता है तो स्वयं अपने आप में वर्णोच्चारण शिक्षा वस्तु का निर्देश है, इसलिए स्वयं अपने आप में मंगलाचरण है ही। ये ओम करे या लिखे या ना लिखे, परंतु तब भी यहाँ पर महर्षि ने जो व्याख्या कर रहे हैं तो ओम ऐसा करके उन्होंने मंगलाचरण किया है पहले जमाने में। आचार्य जी कौन से पेज में आप? भूमिका में। भूमिका, अच्छा, भूमिका सबसे पहले। भूमिका में देख रहा हूँ आचार्य जी, लेकिन वो जो ओम का दिख नहीं रहा मेरे को कहीं पे, इसलिए मैं पूछ रहा था। सबसे ऊपर है, भूमिका के ऊपर लिखा हुआ है ओम। भूमिका जो शब्द लिखा है ना मोटे अक्षर में, जी जी जी, उसी के ठीक ऊपर ओम नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ आचार्य जी। लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है। जो आप कोई दूसरी किताब देख रहे हैं? आपसे कोई दूसरी किताब देख रहे हैं आप? मैंने अभी पिछले क्लास के बाद भिजवाया था।
मैंने हाँ लेटेस्ट तुमने भेजा ना, वही मैं देख रहा हूँ उसमें येलो बिगनिंग में येलो पेज है, राइट? नहीं येलो नहीं, उसका वर्णोच्चारण शिक्षा करके है, पाणिनि मुनि प्रणीता करके लिखा होगा। आई एम सॉरी, मैं गलत देख रहा हूँ, मैं दूसरी निकालता हूँ, सॉरी। गलत है, आप जो देख रहे हो गलत है। ये भूम का ओम है लिखा हुआ, तो ओम जो है मंगलाचरण निकालिए, कोई ऐसी बात नहीं। तो ओम जो है भगवान का नाम है। पहले जमाने का मतलब हुआ कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक। पहले जमाने का मतलब क्या है जी? ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक, और इनका अनुकरण करने वाले विद्वान, सबको ले लेंगे। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक के विद्वान ऋषि महर्षि गण, और इनका अनुसरण करने वाले, इनका अनुकरण करने वाले विद्वान मंगलाचरण दो शब्द से किया करते थे, एक अथ शब्द से और एक ओम शब्द से। समझ गए जी। एक कहीं का श्लोक है, अब कहाँ क्या है मुझे नहीं पता, परंतु यह है कि ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावैतौ ब्रह्मणः पुरः कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिका बुभौ। ये कहीं का श्लोक है। बोल रहे हैं कि ये दो जो है ओंकार और जो अथ शब्द है, ये दोनों ब्रह्मणः पुरः कंठम भित्वा, माने बोल रहे हैं कि ब्रह्मा के कंठ को भेद करके निकला, माने ब्रह्मा के मुख से निकला, कहने का अभिप्राय है। हालांकि ब्रह्मा के मुख से पहले भी जो है अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के मुख से निकला हुआ था, क्योंकि ओम खम ब्रह्म इत्यादि स्वयं उसमें लिखा हुआ है, मंत्र में है। परंतु वो तो चार मूल हैं, ऋषि हैं, इसलिए उनका न जिक्र करके वो तो मेन है। उसके बाद जो वेद जो है, वेद का प्रचार प्रसार जो हुआ है वह ब्रह्मा जी से निकला, इसीलिए इस परंपरा में ब्रह्मा जी का नाम लिया जाता है। तो ब्रह्मा जी के मुख से ओंग और अथ शब्द निकला, इसलिए करें कि ये मंगलवाची है। तो यहाँ पर पहले जमाने में अथ शब्द से और ओम शब्द से ही मंगलाचरण किया जाता था। आप देख लीजिए, आप देखिए, आप देखेंगे तो अथ शब्दानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः। ये जो अथ 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 आप जितने भी वैदिक ग्रंथ देखेंगे, वेद और वेदानुकूल जो ग्रंथ देखेंगे, वहां पर अथ शब्द आएगा और कहीं पर ओम शब्द आएगा। उसके अलावा जितने भी है राम लक्ष्मणाभ्याम नमः, ओम गणेशाय नमः, ये जितने भी हैं ये सब अर्वाचीन है। अर्वाचीन समझते हैं ना जी? जी नहीं। हाँ जी, अर्वाचीन माने वर्तमान का, माने प्रेजेंट, ये पुराना नहीं है, ये नया है। अर्वाचीन माने नया। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है जी? नया। माने ये सब नया है। ये सब जितने राम लक्ष्मणाभ्याम नमः इत्यादि जो हुआ है, यह सब जो है महाभारत युद्ध के बाद जब ज्ञान का प्रचार प्रसार कम होता गया, विद्वान लोग की मृत्यु हो गई और जो कुछ भी थोड़े मोरे बचे, तो अब जो है धीरे 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 जब जो है विकृतियां पैदा हो गई, क्योंकि कोई विद्वान रहा नहीं सही रास्ता दिखलाने वाला, उस समय जो जैन और बौद्ध इत्यादि एक जो खड़ा हुआ, उसने जो कुछ अव्यवस्थाएं फैलाई, उसने जो मूर्ति पूजा चलाया। अब ये इस समय का है, ये पुराण का देन है। पुराण मतलब ये जो जिसको 18 पुराण नाम से कहते हैं, ये इधर का देन है। इसीलिए ये प्रामाणिक नहीं है। और मंगलाचरण इससे पहले जमाने में तो किया ही नहीं जाता था। और यदि इस वास्तव में यदि हम ऋषियों का सम्मान करना चाहते हैं, वास्तव में यदि हम उस ऋषि परंपरा को रखना चाहते हैं, तो हमें उसको त्याग करके ओम और अथ शब्द का सहारा लेना चाहिए। तो हमारा ये नहीं है, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो है राम और लक्ष्मण या कृष्ण इन सब का नाम नहीं लेना चाहिए, ये कहना नहीं है। परंतु वो हमारी परंपरा है, वह परंपरा को तोड़ देने से बहुत सारे इतिहास समाप्त हो जाते हैं।
जैसे कि अष्टाध्यायी की ही व्याख्या सिद्धांत कौमुदीकार ने किया है, भट्टो जी दीक्षित ने किया है, परंतु उससे समाज की इतनी बड़ी हानि हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज यदि संस्कृत इस स्थिति में आ गया हुआ है, उसका अनेक कारण में से सबसे बड़ा कारण है सिद्धांत कौमुदी की प्रक्रिया से अष्टाध्यायी को पढ़ना। जब तक सिद्धांत कौमुदी की प्रक्रिया से पहले अष्टाध्यायी को पढ़ा जाता था, तब तक यहाँ पर संस्कृत का बोलबाला था, संस्कृत भाषाएं थी, संस्कृत बोलचाल का लैंग्वेज हुआ करता था। मैंने देसी भी उस समय का जो उस प्रांत का जो लैंग्वेज हुआ करता था वो तो होता ही था, परंतु संस्कृत हुआ करता था। तो इसीलिए क्रम को नहीं तोड़ना चाहिए। क्रम को तोड़ने से बहुत ही, उदाहरण को सिद्धांत कौमुदीकार ने क्या किया, क्योंकि मैं तो सिद्धांत कौमुदी पढ़ा हूं तो मुझे पता है, तो उसने क्या किया, उसने उदाहरण को भी इधर से उधर कर दिया। और उदाहरण को इधर से उधर करने से काशिकाकार, देखिए काशिकाकार हालांकि जैनी था, परंतु जैनी होते हुए भी माने वामन और जयादित्य जो है दोनों मिलकर के काशिका को बनाया था। और वामन और जयादित्य ने जैनी होते हुए भी उसने परंपरा की रक्षा की, उसने माने ऐतिहासिक इतिहास की रक्षा की। जैसा पहले था, जो उदाहरण दिया जाता था, जिस तरीके का ये था, उसी तरीके का उन्होंने बचा करके रखा। परंतु भट्टो जी दीक्षित ने अपने बुद्धि को प्रदर्शन करने के लिए, उसकी ऐसी बुद्धि कुबुद्धि हो गई जिसके कारण अपनी विद्वत्ता झाड़ने के लिए उसने क्या किया, पूरी परंपरा को ही तोड़ डाला, जिसके कारण बहुत ही अव्यवस्था हो गई, ऐतिहासिक बातें लुप्त हो गई। अस्तु, चलिए, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है ओम शब्द पर मैंने कहा था कि यहाँ पर महर्षि जी ने ओम शब्द मंगलार्थ किया है कि हे भगवान, मैं इसको आरंभ कर रहा हूँ, इस कार्य को करने में हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए। ये सब व्यंजना इसमें है। अब आगे है भूमिका। भूमिका का मतलब होता है भूमौ भव इति भूमिका, सा भूमिका। बोल रहे कि भूमि में जो होने वाला है उसको भूमिका कहते हैं और स्त्रीलिंग में भूमिका कहते हैं। माने भूमौ भवा इति भूमिका, भूमि में जो होने वाला है उसका नाम भूमिका है। भूमिका किसको कहते हैं जी, बोलिए? भूमि में जो भवा सा भूमिका, भूमि में जो भूमौ भवा, स्त्रीलिंग करेंगे तो भवा तत्र भव अर्थ में है। भूमौ भवा इति भूमिका या भूमौ भव इति भूमिका पुंलिंग में, सा भूमिका स्त्रीलिंग है भूमिका। माने भूमि में जो कुछ भी होने वाला है उसका नाम भूमिका है। जैसे भूमि कहते हैं खेत को, फील्ड को कहते हैं ना जी, उस भूमि में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी है, उसका नाम भूमिका है। तो ऐसे ही ये वर्णोच्चारण शिक्षा रूपी जो 8 अध्याय है, 8 जो प्रकरण है, उस 8 प्रकरण रूपी इस भूमि में जो कुछ भी है उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है संक्षेप में, इसलिए भूमिका है। क्योंकि भूमिका किसी भी ग्रंथ को यदि पढ़ना हो तो भूमिका को पढ़े बिना यदि उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको उस ग्रंथ का ठीक तरीके से अभिप्राय विदित न होगा। क्या मैं बोला? बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, ध्यान से सुनेंगे। फिर मैं कह रहा हूं कि यदि कोई भी ग्रंथ यदि लिखता है, उस ग्रंथ की व्याख्या करता है, वह उस ग्रंथ को आप बीच से पढ़ने लग गए। फॉर एग्जाम्पल यदि सत्यार्थ प्रकाश आप ले लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश को आपने लिया और 11वां समोल्लास उल्टा लिया। सत्यार्थ प्रकाश को लिया आपने 12वां 13वां 14वां उल्टा लिया या 7वां उल्टा लिया। परंतु यदि आप उसके इंट्रोडक्शन को नहीं पढ़ते हैं और फिर उल्टाते हैं तो उनका ऋषि दयानंद का जो अभिप्राय है वह आपको विदित नहीं होगा, वह नहीं समझ में आएगा और फिर जो है आपका ऋषि दयानंद जी के प्रति गलत भावना बन जाएगी। तो किसी के प्रति भी, मैं तो ऋषि दयानंद का उदाहरण दिया, तो यहाँ पर ऐसे ही जो भूमिका है, भूमिका को जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपको भाव नहीं पता चलेगा वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें क्या चीज है। इसलिए भूमिका पढ़ना जरूरी है।
कभी भी आप लोग किसी भी पुस्तक को पढ़ें तो पहले भूमिका को पढ़ें और उसके अभिप्राय को जाने, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या चीज है, उसके बाद आगे कीजिए। तो आइए, इसमें ये कह रहे हैं भूमिका में महर्षि आनंद जी कि मुझको इस पुस्तक का प्रकाशन करना आवश्यक विदित इसलिए हुआ कि आजकल देवनागरी वर्णों के उच्चारण में बहुधा जो जो गड़बड़ हुई है उसको छोड़कर यथा योग्य वर्णों का उच्चारण मनुष्य करे। आप लोग समझ गए भाई। महर्षि जी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इसलिए इस ग्रंथ को प्रकाशन करने में आवश्यक समझा क्योंकि लोग जो है उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं, तो उसमें बहुत सारे गड़बड़े हैं, बहुत सारे गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को समझ करके, उस अशुद्धियां को समझ करके और फिर उसका जो सही एक्चुअल जो उच्चारण है, उसका जो एक्चुअलिटी है, उस एक्चुअलिटी को अपना करके उस तरीके से उच्चारण करने का प्रयास करें। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ज्या, अब ज्या में देख लीजिए, ज्या सबके पास है ना, देख रहे हैं ना कुलदीप जी? हाँ अच्छा जी, मैं जहाँ पे पहुँचता हूँ मैंने खोल रखी है पुस्तक, तो मैंने उसी भूमिका को खोले हुए है ना? जी जी। हाँ, तो जैसे में ज्या बोल रहे हैं, इसमें ज, य और आ ये 3 अक्षर मिले हुए हैं। कितने अक्षर मिले हुए हैं जी? ज देख रहे होंगे ना, लिख रहा है, लिखा हुआ क्या है? ज हलंत है, य हलंत है और आ है ना आनंद जी? जी है। तो जब ज य आ है तो इसका उच्चारण कैसा होना चाहिए? ज्या। ज्या, स्वाभाविक है। ज्या, आ है तो ज्या, अ है तो ज्या। राजभल्ला जी समझ में आ रहा है? हेलो राजभल्ला जी कट गए क्या? जी मैं म्यूट पे रखा हुआ था। अरे म्यूट पे, तो समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है जी। हाँ, तो ज हलंत, य हलंत और आ है, ये 3 है। तो अब ज य जैसा है, ये हिंदी ही की तो ऐसी विशेषता है, अब देवनागरी की, संस्कृत की ही तो ऐसी विशेषता है कि जैसा लिखो वैसा पढ़ो। ये नहीं कि अंग्रेजी में मुझे समझ में नहीं आता, कहीं पर BUT बट, PUT पुट, और कहीं पर जो है क्या बोलते हैं कि TR से टर, कहीं पर GE से गेट, GET से गेट, वहीं पर TER कर दिए तो टर बन गया, टेर नहीं बना, और GET करे तो गेट बन गया। ये इसमें अंग्रेजी को ऐसा सौभाग्य नहीं है क्योंकि ये दरिद्र भाषा है। तो अंग्रेजी को ऐसा न होने के कारण तभी पूरे दुनिया पर राज कर रहा है, वो एक अलग चीज है। परंतु यह है कि संस्कृत में एक विशेषता है कि जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ज, य और आ ऐसा लिखा तो ऐसे ही इसको पढ़ना चाहिए। ज्या, 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 ये बोले 3 अक्षर मिले हैं। इनका उच्चारण भी जकार, यकार और आकार ही होना चाहिए। परंतु क्या है, ऐसा न हो करके जैसे दाक्षिणात्य लोग, दक्षिण भारत वाले क्या कहते हैं, अर्थात द्रविड़ वाले लोग, तेलंगाना वाले लोग, कर्नाटक वाले लोग और महाराष्ट्र वाले लोग क्या करते हैं, वह ज को द कर देते, ज्ञान ऐसा कर देते, ज्ञान। और जो गुजराती लोग हैं और बिहारी लोग हैं, उत्तर भारत वाले लोग हैं, वो ज्ञान ऐसा कर देते हैं। और जो पंचगौड़ वाले, जो बंगाल में जो पंचगौड़ वाले, जो हरियाणा इत्यादि में भी आ गए हैं, गौड़ ब्राह्मण इत्यादि, तो वो जो है पंचगौड़ वाले जो है वो ज्ञान को नान, नान ऐसा अशुद्ध उच्चारण जो है अंध परंपरा से जो है, माने अंध परंपरा का मतलब हुआ एक व्यक्ति जो है अंधा था और उस अंधा ने के सामने एक हाथी को रख दिया गया। और जब हाथी को रख दिया तो उससे पूछा हाथी कैसा है, तो उसको एक अंधा जो है उसने कान को पकड़ा तो बोला हाथी ऐसा है, सूप की तरह है हाथी। जिस दूसरे अंधे ने जब देखा उसके सूंड को तो बोलता है कि वह हाथी जो है ना वो एक पता नहीं एक डंडे की तरह है, और जब पैर को पकड़ा तो देखा कि खंभे की तरह है। अब जैसा उसने किया
वैसे ही सब लोगों ने अनुकरण करना शुरू किया। तो वो अंध माने अंधे की जैसे, अंधे व्यक्ति यदि कोई परंपरा चला दे, जो चीज कह दे और उस वैसे ही मान लेना, वो अंध परंपरा हो गया। तो यही कह रहे हैं कि ये लोग जितने भी है, चाहे तेलंगाना वाले हैं, कर्नाटक वाले हैं, द्रविड़ वाले हैं, गुजराती लोग हैं, क्या बोलते हैं कि वो गुजरात तो मध्य भारत वाले शायद हो गए, इधर में उत्तर भारत वाले पंजाब इत्यादि हो गए, बिहार इत्यादि हो गए, ये सब जितने भी है ये सब अशुद्ध उच्चारण करते हैं, जो कि वेदादि सत्य शास्त्रों के पाठ से विरुद्ध हैं और वेदादि सत्य शास्त्रों में भी वैसे ही पाठ करते हैं। हाँ, अब आगे और कह रहे हैं, जैसे ज्ञान के संबंध में अशुद्धि है, ऐसे ही पंचगौड़ वाले जो हैं वह प्राय जो क्या करते हैं, श के स्थान में स का उच्चारण करते हैं। अब श के स्थान में स का उच्चारण करते हैं, ये तो हमारे अंदर भी बुराई है, क्योंकि मैं बिहार का हूँ, तो बिहार का होने के कारण वहां पर भी श और स में कोई भेद नहीं करते हैं, तो इसलिए कि अशुद्धि। और वही मैं यहाँ पर अंग्रेजी भी बोलता हूँ, तो कभी टेंशन को टेंशन कह देता हूँ, कभी कुछ का कुछ हो जाता है, वह अशुद्धियां हैं। क्योंकि एक बार जो बचपन में कुसंस्कार पड़ जाए ना, वह निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। कितना भी सावधानी होती है, मैं सावधानी बरतता हूँ, तब भी जो है इस तरीके का होता है। ऐसे ही हिंदी में हमारे यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का उतना ध्यान नहीं रखते, यहाँ पर बंगाल में भी ध्यान नहीं रखते, तो जिसके कारण स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी हमारे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, और हमसे भी गलती ज्यादा बंगाल वाले करते हैं। कोई बंगाल में एक आपको घटना सुना दूं, एक बहुत बड़े आचार्य हैं, एक झज्जर गुरुकुल है इंडिया में जी, झज्जर गुरुकुल का नाम आप सुने होंगे। वहां पर एक आचार्य हैं, वहां के प्रसिद्ध आचार्य हैं, व्याकरण के प्रकांड पंडित है। जैसे मैं व्याकरण थोड़ा मोड़ा जानता हूँ, वो भी जानते हैं, और वहां पर व्याकरण न जाने कितने शिष्यों को बना दिए। संस्कृत तो बहुत अच्छे जानते हैं, और अपनी उनकी भाषा बंगला है वो तो जानते ही हैं। परंतु एक बार घटना घटी कि वहां पर सभी विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने उनको कह दिया, एक लड़का को बोल दिया कि तुम्हारी नाम क्या है बताओ, तुम्हारी नाम क्या है। तो कहने का अभिप्राय है कि लोगों ने बहुत हंसा, बहुत स्वाभाविक है कि हंसेंगे ही, मजाक में उड़ाया उनके मतलब वाक्यों को, परंतु यह है कि अशुद्धि ध्यान नहीं रहता व्यक्ति का। वही संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, संस्कृत जब वो बोलते हैं तो एक अलग ही स्थिति होती है, परंतु हिंदी में इस तरीके का है, क्योंकि उसमें भी बंगला में भी जो है आमी खाबो, तुमी खाबो इत्यादि करके, तुमी कोथाई जाच्छो, तो तुमी ओ या एदिके आसुन, एदिके आसो। अब उसमें जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग इत्यादि में है, ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से ऐसा हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि ऐसे ही पंचगौड़ वाले जो हैं प्रायः माने अधिकतर, माने यूजुअली श के स्थान पर जो है स का, और कोई कोई इसका ख भी उच्चारण कर देता है। उत्तर भारत में चलता ही है, हमारे यहाँ पर षष्ठी को कहेगा खष्ठी, तो उसे हम बोलते हैं कभी भाई खष्ठी कहते, तो बीच में भी तो मूर्धन्य से, तो खखटी क्यों नहीं कहते आप, खष्ठी क्यों कहते हो? तो श को ख का उच्चारण कर देते हैं और कह देते हैं, प्रमाण देते हैं कि ये जो पाठ है ना, ये याज्ञवल्क्य के अनुसार पाठ है। ऐसे ऐसे अपना प्रमाण दे करके जो अपनी बात को सिद्ध करते हैं, जो कि फालतू है। तो ये ख का भी कोई श के स्थान पर स का उच्चारण कर देते हैं, और कोई कोई ख का उच्चारण कर देते हैं। ऐसे ही य के स्थान पर जो है ज का उच्चारण कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर तो बहुत है, बोलते हैं यज्ञ होता है तो बोलते हैं चलो जग देखने के लिए, माने उधर में ज्यों को ग कर दिया, वो भी ज्यों भी जो है ग बन गया, और इधर में य जो है ज बन गया, तो जग देखने के लिए चलो। और यज्ञ माने अब उसी के आधार पर जो है अंग्रेजी में जो है जूस बन गया। जूस जो है ये अंग्रेजी का, संस्कृत का शब्द है। जूस माने जो हम जो पीते हैं, कहते हैं कि ये इसका लेमन जूस है, ये जूस है, वो जूस शब्द संस्कृत का है। संस्कृत में है यूशः है, तो ये बिहार वाले लोग जो है हाँ क्या करते हैं, य को ज करते हैं, तो हो गया जूशः, और जूशः को भी विसर्ग खा लिया, जूस बन गया। तो जूस जो है अंग्रेजी शब्द है, सॉरी जूस जो है संस्कृत शब्द है। तो यहाँ पर ऐसे ही तो बोल रहे हैं कि य के स्थान पर ज का उच्चारण करते हैं, और वैसे ही जो बंगाली लोग क्या हैं, वो बंगाली लोग जो है श के स्थान पर माने श और स, इन दोनों के स्थान पर श का उच्चारण क्या करते हैं। बदे वह मूर्धन्य स और तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स में
इन दोनों के स्थान पर तालव्य श का उच्चारण कर देते हैं, जो कि मेरे अंदर भी ये कमियां हैं, मैं खुद का भी कह रहा हूँ। तो फिर बोल रहे हैं कि यह अंध परंपरा नष्ट होकर शुद्धोच्चारण की परंपरा होनी योग्य है, इसीलिए हमने इसकी व्याख्या लिखी है। अब आगे बोल रहे हैं कि देखो, इसी तरीके से जैसे पाणिनि के द्वारा बनाया हुआ जो शिक्षा है उसमें 63 अक्षर वर्ण वाला माना गया है, तो उन्हीं को पूरा करने के लिए वर्णा 63 है, सब मानता है, सभी विद्वान मानता है कि 63 वर्ण है। जो पाणिनि के माने पाणिनि को मानने वाला है, पाणिनि की विद्या को पढ़ने वाला है, व्याकरण को पढ़ने वाला, वो मानते हैं 63 वर्ण है। परंतु 63 वर्ण जो है उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कई लोग करते हैं यम के नाम पर कि कुंग खुंग गुंग घुंग, ऐसा कुंग खुंग गुंग घुंग, इसको 4 यम बताते हैं। मैं आपको जब गद्य पाठ पढ़ाऊंगा हम इस पर पूरा तर्क वितर्क के साथ पूरे मस्तिष्क में घुसा दूंगा कि ये है, परंतु है कि ये भी बताऊंगा कि ये ऐसा कुंग खुंग गुंग घुंग को क्यों यम मानते हैं और उस श्लोक का कैसे वो अर्थ करते हैं, किस तरीके से, सब पूरा आलोचना हम लोग करेंगे, पर्यालोचना करेंगे। क्योंकि आलोचना जब तक नहीं करेंगे, पर्यालोचना जब तक नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तब तक जो है ठीक से नहीं समझ में आएगा। तो हम वहां पर और अधिक चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ पर महर्षि दयानंद जी हमारे कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति 63 वर्ण को पुराने के लिए हो गया, 22 वर्ण हो गया आपका स्वर और 33 वर्ण हो गया व्यंजन, तो 22 63 22 और 33 55 हो गया, और 8 अयोगवा है। उस 8 अयोगवा में से जो 4 है उस कुंग खुंग गुंग घुंग, इस 4 यम करके जो है 8 अयोगवा में 4 यम है, तो उसको मान करके फिर 63 पूरा देते हैं। तो बोल रहे हैं कि यम मान करके 63 वर्ण पूरा किया है। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद जी अब विचार दे रहे हैं, यहाँ पर बुद्धि की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है बुद्धि ही है। कहा जाता है कि बड़े भाग्य की बात होती है तब मनुष्य जन्म मिलता है। बोलते जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, बोलते हैं जंतुओं में मनुष्य जन्म मिलना सबसे बड़ा दुर्लभ है। कहा जाता है कि 84 लाख योनि है, ये पुराण के आधार पर है। तो 84 लाख माने अनेक योनियां हैं, कहने का अभिप्राय ये हुआ। तो अनेक योनियां हैं, देखने में भी आता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो जब अनेक प्रकार की योनियां हैं, उस अनेक प्रकार की योनियों में मनुष्य जो योनि है सबसे श्रेष्ठ योनि है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवान शंकराचार्य, कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, जंतुओं में मनुष्य जन्म मिलना सबसे बड़ा दुर्लभ है। और पुंस्तम ततो विप्रता, फिर बोल रहे हैं पुंस्तम ततः, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। पुंस्त माने ह्यूमैनिटी, मानवता, मनुष्य हमने प्राप्त कर लिया और ये हमारे अंदर मानवता नहीं है, तो मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति, मनुष्य के रूप में हम पशु हैं और कुछ भी नहीं है। तो हमारे अंदर मनुष्यता होना चाहिए, हमारे अंदर मनुष्यपना होना चाहिए। और मनुष्यपना क्या हुआ? मनुष्यपना वही हुआ कि यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूतो जानता, जिस व्यक्ति के ज्ञान में हर चीज में, वह हर प्राणी के अंदर आत्म तत्व दिखता है, हर जैसे हमारे अंदर है। और हमें यदि कोई सुई भोंकेगा तो हमें दर्द होगा, वैसे ही यदि मैं एक मछली को भी सुई भोंकता हूं, एक यदि मैं क्या बोलते हैं कि बकरी को भी मारता हूं, तो उसको भी वही दर्द होता है जो कि हमें दर्द होता है, जैसे कि हमारे पुत्र को, संतान को दर्द होता है। तो जो व्यक्ति ऐसे मन में भावना लाता है वह कभी भी अन्य प्राणियों को नहीं मारेगा, वह हिंसा नहीं करेगा, और फिर उसी दिन से मांस मछली खाना बंद हो जाएगा। मांस मछली खाने वाला इतना पापी होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मांस मछली खाना बहुत बड़ा पाप है, शराब पीना बहुत बड़ा पाप है। 5 पुराण में गिनाया है कि 5 प्रकार के जो महापाप है, उसमें पहले कहा मांस खाना महापाप है, पर स्त्री गमन करना महापाप है, झूठ बोलना महापाप है, शराब पीना महापाप है, चोरी करना महापाप है। ये 5 चीज जो है पुराण में गिनाया है, तो महापाप है ये। तो इसीलिए, क्योंकि हम जब ही मांस मछली खाते हैं तो भले ही हम नहीं मारते हैं, परंतु हम तो सपोर्ट तो कर ही दिए, हमने सपोर्ट कर दिया। हम यदि खरीद लिया, हमने सपोर्ट कर दिया, और सपोर्ट करने वाला गुनाहगार है, वह ज्यादा गुनाहगार है। उसको मतलब जैसे इंडिया में यदि मान लीजिए कोई बम फेंक दे, और बम फेंक दे, परंतु उससे जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति है सबको सरकार पकड़ेगी और पकड़ करके सबको दंड देगी। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो है कि यह
उसी तरह हम भगवान रूपी राजा के सामने गुनहगार हैं कि जिसने मारा वह तो गुनहगार है ही, परंतु उसका जितने भी सपोर्ट करने वाला है वह सब गुनहगार हैं। तो कहने का अभिप्राय कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, जंतुओं में मनुष्य जन्म मिलना सबसे बड़ा दुर्लभ है। पुंस्तम ततः, उससे ज्यादा दुर्लभ है मानवता प्राप्त करना, और मानवता भी प्राप्त कर लिया तो उससे बड़ा दुर्लभ है विप्र बनना। विप्र कहते हैं वेद पाठी भवेत विप्रः, बोल रहे हैं वेद पाठ करना, वेद पाठ करने वाला बनना सबसे बड़ा दुर्लभ है। फिर बोलते हैं वेद पाठी बन भी गया तो ततः, बोलते पुंस्तम ततो विप्रता तस्मात् तद वैदिक धर्म मार्ग परम, उससे ज्यादा दुर्लभ है वैदिक धर्म के मार्ग पर चलना। और वैदिक धर्म के मार्ग पर चलना हमें आ भी गया तो बोलते हैं उससे ज्यादा दुर्लभ है विद्वान। बोलते तस्मात् तद वैदिक धर्म मार्ग परम विद्वत्तम अस्मात् परम, और विद्वान बनना सबसे बड़ा दुर्लभ है। और यदि हम विद्वान बन भी गए तो बोलते आत्मा नात्म विवेच नम स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति, और उससे ज्यादा दुर्लभ है कि आत्मा परमात्मा का विवेचन करके और उस आत्मस्थ हो जाना, उस ब्रह्म में स्थित हो जाना सबसे बड़ा दुर्लभ है। और यदि ये हमने कर भी लिया तो इससे भी ज्यादा दुर्लभ है कि मुक्तिर न शत जन्म कोटि सुकृते पुण्य बिना लभ्यते, वह मुक्ति पाना न जाने कितने जन्मों का वह शुभ कर्म होता है जिसके कारण हम जो है मुक्ति को प्राप्त करते हैं, साल्वेशन को प्राप्त करते हैं, इमांसिपेशन को प्राप्त करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य जन्म में ये सब दुर्लभ है, परंतु इस मनुष्य जन्म में दुर्लभ है, परंतु मनुष्य जन्म को पाकर के सबसे महत्वपूर्ण है, वह सबसे महत्वपूर्ण है वह बुद्धि। बुद्धि होगा तो बुद्धि होगी तो हमारे अंदर मानवता भी आ सकती है। बुद्धि होगी, बुद्धि यदि होगी तो हम विप्र भी बन सकते हैं। बुद्धि यदि होगी तो हम जो है विद्वान भी बन सकते हैं। बुद्धि यदि होगी तो हम वैदिक धर्म के मार्ग पर भी चल सकते हैं। बुद्धि होगी तो हम आत्मा परमात्मा के विवेचन करके परमात्मा में स्थित भी हो सकते हैं। और बुद्धि होगी तो हम मुक्ति तक प्राप्त कर, मुक्ति तक हम जा सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे इस शरीर में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह बुद्धि है, और हमें बुद्धि को परे नहीं फेंकना चाहिए किसी भी चीज में। जैसे यहाँ पर हम बुद्धि को भर जाइए परे नहीं फेंक रहे हैं, यहाँ पर विचार कर रहे हैं, ऐसे हर चीज में सबसे बड़ा जो भगवान है, भगवान पर भी हमें सामने खड़ा हो जाए ना भगवान, कल्पना कीजिए तो इमेजिन कीजिए, तो वहां पर भी हमें बुद्धि का प्रयोग करना है कि ये भगवान है या नहीं है। क्योंकि बुद्धि ऐसा ना कि वह अंध परंपरा हो जाए, क्योंकि निरुक्त में बुद्धि को ऋषि कहा है, तर्क को ऋषि कहा है। बुद्धि, विद्या, ज्ञान ये सब सिनोनिम्स है। तो बुद्धि को, तर्क को ऋषि कहा है। जब आपने तर्क समाप्त किया वहां से अंध परंपरा चालू। तो भगवान के समय भी के संबंध में भी हमें जो है बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो अस्तु यहाँ पर हम जो कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखिए महर्षि ज्ञान जी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं कि भला यहाँ विचारना चाहिए कि जब पूर्वोक्त यम है, माने कुंग खुंग गुंग घुंग यम है, तो चुंग छुंग जुंग झुंग टुंग ठुंग डुंग ढुंग तुंग थुंग दुंग ढुंग पुंग फुंग बुंग भुंग इत्यादि यम क्यों नहीं? ये भी यम हो जाएगा। कुंग खुंग गुंग घुंग ही क्यों यम? और इस पर और दूसरा विचार कर रहे हैं। और जो कोई कहे, नाम ये नहीं ले रहे हैं परंतु मैं नाम ले रहा हूं भट्टोजी दीक्षित का। भट्टोजी दीक्षित ने कहा है कि पलकनी चखनतु जगमी जगनू इत्यादि में जो क ख ग घ ये है, ये वर्ण कहते हैं। उनका यम का जो वर्णन है, यम किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि वर्गा नाम, माने पांचों, माने वर्गों का जो पंचम वर्ण है, वर्गों का जो पंचम वर्ण है, माने तो ग मा, तो वह पंचम वर्ण परे होगा। और पीछे में उस पंचम वर्ण के परे रहते पीछे जो भी वर्ग में से कोई भी वर्ण होगा, चाहे वह क ख ग घ में से कोई भी हो, च छ ज झ च छ ज झ चारों वर्ण में से कोई हो, ट ठ ड ढ इसमें से चारों वर्ण में से कोई हो, त थ द ध इसमें से चारों वर्ण में से कोई हो, प फ ब भ इसमें से कोई भी चारों वर्ण में से कोई भी हो, तो पंचम वर्ण परे रहते पीछे जो वर्ण है उसी के सदृश, उसको जब द्वित्व कर दिया जाता है तो उसी के सदृश जो बीच में वर्ण है, ठीक पंचम वर्ण के पहले वाला जो वर्ण है उसको कहते हैं यम, और कहते हैं कि वह प्रातिशाख्य में प्रसिद्ध है। ये बात सिद्धांत कौमुदी में, और सिद्धांत कौमुदी की जो व्याख्या है
स्वयं उन्होंने जो प्रौढ़ मनोरमा लिखा है, जिसको मैंने अभी पढ़ा है, तो उसमें वो लिखते हैं। तो वहां पर जैसे देखिए पलिकनी, चखनतु, जगमी, जघनु, तो पलिकनी में 9 पंचम वर्ण है, उसके पर पीछे जो क है उस क के समान ही बीच में क है। चखनतु में पंचम वर्ण है, उससे पहले जो ख है उस ख और न के बीच में जो ख है। जगमी में जो ग और म के बीच में जो ग है। जघनु में घ और न के बीच में जो घ है, इसको यम कहते हैं। तो इसी पर ये कह रहे हैं, जो कोई कहे कि पलिकनी, चखनतु, जगमी, जघनु इत्यादि में कख गघ ये वर्ण यम कहते हैं और प्रातिशाख्य में प्रसिद्ध है, तो क्या इस बात को वे नहीं जानते कि वे वर्णांतर कभी नहीं हो सकते? क्या कमाल का ठोस इन्होंने हेतु दिया है। बोले कि क्या वे वर्णांतर कभी नहीं हो सकते? जब क ख ग घ वर्ण है ही, तो दूसरा वर्ण कैसे हो गया? क ख ग घ को जब वर्ग में गिन ही दिया, क ख ग घ ये कवर्ग है, और तो या चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, जो भी है वहाँ वर्ण में जब है, तो अन्य वर्ण कैसे हो जाएगा? वो जी वो यम के अंदर कैसे उसको गिन लिया जाएगा? इसलिए कह रहे हैं कि तो क्या इस बात को वे नहीं जानते कि वे वर्णांतर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वे तो कवर्ग में पढ़े ही हैं। यहाँ पर कह रहे हैं तो ऐसे चवर्ग में जो उदाहरण दिया जाएगा, तो यहाँ पर उन्होंने पलिकनी इत्यादि का उदाहरण दिया हुआ है और एक कहते हैं यम रूप में प्रसिद्ध है, तो बोलते क्या वे कवर्ग में पढ़े ही हैं, तो वर्णांतर कैसे हो जाएगा? और आगे कह रहे हैं तथा अपाणिनीय शिक्षा को, जो पाणिनीय शिक्षा नहीं है उसको पाणिनीकृत मान करके पाठ किया करते हैं और उसको वेदांग में गिनते हैं, क्या वे इतना भी नहीं जानते? यहाँ पर भी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं मर्जियान जी, क्या वे इतना भी नहीं जानते? अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा, जैसा मैं पाणिनि की शिक्षा का मत है वैसा शिक्षा करूंगा। तो इससे स्पष्ट विदित होता है कि यह ग्रंथ पाणिनि मुनि का बनाया नहीं है, किंतु किसी दूसरे ने बनाया है। बोल रहे हैं ऐसे ऐसे भ्रमों की निवृत्ति के लिए, ऐसे ऐसे भ्रमों को हटाने के लिए बड़े परिश्रम से, माने को बहुत परिश्रम, देखो वाक्य को थोड़ा पढ़िए, बोलते बड़े परिश्रम से, क्या माने ये वाक्य उनको कितना, क्योंकि जो विद्वान होता है उसको ही पता चलता है कि कितना परिश्रम करना होता है किसी भी चीज में, क्योंकि बड़े परिश्रम से जो है पाणिनि मुनिकृत शिक्षा का पुस्तक कर उन ग्रंथों की सुगम भाषा में व्याख्या करके वर्णोच्चारण विद्या की शुद्ध प्रसिद्ध करता हूं। माने इसको ये कह रहे हैं कि सरल भाषा में मैंने लिखा है, इसकी व्याख्या किया है और इसका कैसे शुद्ध होना चाहिए इसके संबंध में आपके सामने प्रसिद्ध करता हूं कि मनुष्यों को थोड़े ही परिश्रम से वर्णोच्चारण विद्या की प्राप्ति शीघ्र हो जावे। अब आगे कुछ कह रहे हैं ये कि इस ग्रंथ में जो बड़े बड़े अक्षरों में पाठ है वह पाणिनि मुनि के द्वारा बनाया हुआ है, और बीच वाला जो पाठ है मध्यम अक्षर में जो है वह भी अष्टाध्यायी का है, वह भी पाणिनि का ही है, परंतु वह अष्टाध्यायी का है और महाभाष्य का पाठ है, और जो छोटे छोटे अक्षरों में छपा है वह मेरा बनाया है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। इति भूमिका समाप्ता। हस्ताक्षर दयानंद सरस्वती काशी। महर्षि दयानंद जी काशी में इसकी व्याख्या किए। तो ये बात कही गई है। आगे करें ओम ब्रह्मात्मने नमः, उस पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार। फिर यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं, इसका तो भूमिका का था। अब यह है ब्रह्मात्मने नमः से उस परम पिता परमेश्वर को जो है हम प्रणाम कर रहे हैं। फिर बोलते हैं अथ वर्णोच्चारण शिक्षा। ये अथ वर्णोच्चारण शिक्षा जो है ये महर्षि पाणिनि का है। बोले अब मैं वर्णोच्चारण शिक्षा को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो उसमें हमने बता दिया था कि वर्ण या अक्षर किनको कहते हैं। महर्षि जी का वाक्य है। मोटे अक्षर में जो है ये यहाँ पर करे अक्षरम नक्षरम विद्या दसनो तेरवासरोक्षरम वर्णम बाहु पुरुषसूत्रे किमर्थ मुपदिश्यते। ये महाभाष्य में भी ये बात लिखी हुई है। और ये ऐसा हो सकता है कि महर्षि पाणिनि जी ही जो परंपरा में चलाया हो उसी को इन्होंने किया। महाभाष्य में जिक्र है। तो इसका अर्थ मैंने बता दिया हुआ है कि जो कभी नष्ट नहीं होने वाला उसको हमें जानना चाहिए अक्षर। रासनो तिरवासरोक्षरम में भी बता दिया था कि असुंग व्याप्तो जो धातु है सर माने व्याप्ति अर्थ वाले असुंग व्याप्तो से असुंग से धातु से जो शरण प्रत्यय करने पर जो अक्षर शब्द निष्पन्न होता है, शरण प्रत्यय वाला अक्षर है
वर्णम बाहुपु सूत्रे, और पूर्वाचार्यों के सूत्र में इसको वर्ण भी कहते हैं। किमर्थम उपदेशते, या किस लिए इसका उपदेश दिया गया है वह भी आपको हमने बता दिया। हिंदी आप पढ़ लीजिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर पूछेंगे। आगे इन्होंने कहा कि भाई वर्ण किस लिए इसका किमर्थम उपदेशते, ऊपर का यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि यह किस लिए उपदेश किया गया है जाता है। तो बोलते वर्ण ज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम चोपदेश्यते। बोलते वर्णों का ज्ञान वाणी का विषय, माने वाणी का जो विषय है वह वर्णों, वाणी का क्या विषय है, तो वाणी का विषय वर्णों का ज्ञान है। वर्णों का ज्ञान वाणी का ही विषय है, माने वर्णों को यदि नहीं जानेंगे तो फिर वाणी से कैसे बोलेंगे, तो वाणी का सब्जेक्ट हो गया वर्णों का ज्ञान। तो वाणी का विषय जो वर्णों का ज्ञान है, यत्र उसी वर्णों के ज्ञान में ब्रह्म वर्तते, मन वर ब्रह्म विद्यमान है। तो ब्रह्म मने शब्द ब्रह्म वेद और पर ब्रह्म परमात्मा। तो शब्द ब्रह्म वेद पर ब्रह्म परमात्मा विद्यमान है, तदर्थम उस शब्द ब्रह्म वेद और पर ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए, और इष्ट बुद्ध्यर्थम, और इष्ट बुद्ध्यर्थम का मतलब है कि इष्ट बुद्धि के लिए, मैंने यथा प्रकृति से लेकर के परमेश्वर पर्यंत जो पदार्थ है उसमें मन बुद्धि इत्यादि सब आ गया, इनके यथार्थ ज्ञान के लिए अभिष्ट, ये अभिष्ट हमारा इच्छित है। मानव जीवन का लक्ष्य है ईश्वर जीव प्रकृति को जानना, यही हमारा अभिष्ट है। तो उस अभिष्ट ज्ञान के लिए, अभिष्ट जो पदार्थ है उनका यथार्थ ज्ञान के लिए हम वर्णों का ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं महर्षि पाणिनि जी। और लघ्वर्थम च उपदेशते, और जो लघ्वर्थ है लघुता के लिए, अर्थात स्वल्प प्रयत्न से अधिक ज्ञान हो जाए, इसके लिए जो है हम इसका उपदेश कर रहे हैं। तो ये हमने 2 आपको पढ़ा दिया था, फिर हमने कर दिया। अब जो है अगले सप्ताह से सोयम अक्षर समामनायः, ये महाभाष्य का जो है इसी की तो वर्ण ज्ञानम वाग विषयों की मानो ये व्याख्या है, उनके शब्दों में व्याख्या है, इस पर हम जो है विचार करेंगे। तो हम आपको तो मूल जो है इसको पढ़ाएंगे, आपको हिंदी भी पढ़ करके आना है, और जहां नहीं समझ में आएगा तो वहां पर पूछेंगे। ठीक है जी? जी। और अष्टाध्यायी आपने कितना याद कर लिया अनंत? इस वीक नहीं कर पाया सर, काफी बिजी था, और फ्लू मुझे और मेरी बेटी को दोनों को हुआ, तो इस वीक उतना नहीं कर पाया। अगले हफ्ते कर लूंगा। तो अगले सप्ताह मैं सुनूंगा अष्टाध्यायी। अगले हफ्ते तृतीय पाठ पूरा खत्म कर दूंगा अगले हफ्ते। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। तृतीय अध्याय तृतीय पाठ जी कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ये करेंगे अच्छा ही है, क्योंकि ये अष्टाध्यायी की भूमिका ही है। ये जितना भी आपको कर रहे हैं एक शिक्षा का ज्ञान हो जाएगा। और आप लोगों को कोई शंका? आचार्य जी मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये ज्ञान जो हम जिसको ज्ञान कह रहे हैं, इसका मतलब रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, ये रियली जो गलत है। ज्ञान है, ज्ञान नो जो और यो बोले ज्ञान भी कितने आर्य समाजी क्या करते हैं, ज्ञान करते ज्ञान कह देते हैं, और मतलब जो है यो भी छोड़ देते हैं, माने ज्ञान जो और यो कर देते, नहीं ज्ञान जो और यो ज्ञान शुद्ध उच्चारण है ज्ञान, और शुद्ध उच्चारण है श, उसको ख और ये नहीं करना चाहिए। शुद्ध उच्चारण नहीं जो नहीं है। क्यों है वो आपको आगे बताया जाएगा, सब आगे आ जाएगा। अभी तो भूमिका, ये वर्णोच्चारण शिक्षा की भूमिका है। आचार्य जी एक और प्रश्न था। बोलिए। वो जब शुरू करते हैं तो अथा से शुरू करते हैं, समाप्ति में इति करते हैं, इति। जी इति। वो भी मंगलाचरण का कारण है कि वैसे ही? नहीं, वो समाप्ति का सूचक है, मंगलाचरण नहीं है। इति मंगलाचरण नहीं, इति समाप्ति का सूचक है कि समाप्त हो रहा है। हाँ, आपका क्या क्वेश्चन है जी? हाँ आचार्य जी, एक ये जो है ना पेज, पहले ही पेज पे ना एक पेन से लिखा हो 22-6-2090, तो मैं जानना चाहता था इसका कोई मतलब है क्या यहाँ पे? क्यों 2090 तो किसी भी संवत से साल है नहीं बेसिकली, है ना? कहाँ पर है? पहले ही पेज पे। 2010 हो सकता है वो है? भूमिका से नीचे ये सबसे पहले। हाँ, शुरू में ये रामलाल कपूर ट्रस्ट जहाँ लिखा है, प्रकाशक जहाँ लिखा है, प्रकाशक रामलाल कपूर ट्रस्ट, और उसके नीचे लिखी हुई है कुछ पेन से लिखा 22-6-2090।
अच्छा, सबसे 90 ऊपर नहीं क्या होगा, वो 20-10 होगा। ओ 10 होगा, कुलदीप जी। 20, अच्छा ओके, 9 लग रहा है मेरे को भाई। प्रकाशक रामनाथ कपूर ट्रस्ट, ग्राम रेवली, पोस्ट जो है सिमुरथल, जिला सोनीपत, 10/10/2000, भाद्रपद 2066, विक्रम, अगस्त इतना मूल्य। इसमें कहाँ लिखा हुआ है? नहीं आचार्य जी, वो बोला ऊपर जो पेन से लिखा है। पेन से ही लिखा हुआ आचार्य जी। अच्छा ये जो लिखा हुआ है सो 22/6 हाँ 2010 2010 लिखा होगा आचार्य जी। मैं उसको 90 पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारे शब्द तो अंग्रेजी वाले लिखे हुए हैं, और वो एक वो हिंदी वाला लिख दिया इन्होंने। ठीक है, 22/7/2010 है। अच्छा 10 है, ओके सॉरी। और उस दिन स्कैन किया होगा उसने। हाँ, उस दिन स्कैन किए होंगे, वो है 22/7/2010 को स्कैन किए होंगे, इसलिए है। जी समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया आचार्य जी। ठीक है जी, तो ठीक है। और वो जो है ना आपका ये तो ये हो गया, और वो जो पाणिनीय शिक्षा करके जो उपलब्ध है वो वाला भी हमें भेज दीजिएगा। वो मिला नहीं मुझे, तो दूसरा वाला जो मिला है, मैंने जो कुलदीप और राजभला जी को भिजवाया है, उसमें काफी पेज मिसिंग है। वो गूगल में मिला था मुझे। अच्छा। उसपे काफी पेज मिसिंग है। तो बाकी दूसरी जगह ढूंढा, मिला नहीं। एक और वेबसाइट है sanskritdocuments.org करके, तो वहाँ पे मिला है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ सूत्र मतलब श्लोक दिया हुआ। कोई बात नहीं, वही कर दीजिए। वो ऐसा होगा, व्याख्या नहीं है उसकी। व्याख्या तो हम कर देंगे ना। अच्छा हाँ, सबके पास भेज दीजिए, हमारे पास भी भेज दीजिए। ठीक है, वो भिजवा दूंगा। हमारे पास भी भेज दीजिए। तो इसमें क्या है कि ये उसको भी सामने रखेंगे, इसको भी सामने रखेंगे, और वृद्ध पाठ भी सामने रखेंगे, और तीनों को रख करके कंबाइंड करके और इसके साथ एनालिसिस करके जो है आपको पढ़ाएंगे। तो इससे क्या है, और बुद्धि का विकास होगा। जी, समझ गए? समझ गए। हाँ, तो वो हमें भी भेज दीजिएगा और सबको भेज दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में और अलग से पढ़ाने का मिलेगा समय कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, परंतु ये जब शिक्षा ग्रंथ शुरू हुआ है तो इसको मुख्य रूप से जो 3 हमारे सामने उपलब्ध हैं, एक पाणिनीय शिक्षा करके वृद्ध पाठ देखिएगा, जो भी होगा तो उसको करके वो और ये वो तीनों को लेकर के हम आपको पढ़ाएंगे। आपके मस्तिष्क में जाएगा कि ये उसमें भी बहुत सारे रहस्य है ना। हाँ, तो ठीक है। और कोई शंका? तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते।